तो नमस्ते नमस्कारा और खम्मा गणी फ्रॉम जयपुर। आमिर फूड के पहले एपिसोड में हमने आपको जलेब चौक, दीवाने आम और दीवाने खास की सैर कराई। इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे मान सिंह पैलेस। मान सिंह पैलेस के अंदर आपको कई सारे यूनिक फ्रेस्कोस देखने को मिलते हैं। राजस्थान के डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग देखने को मिलते हैं। ये फ्रेस्कोस और पेंटिंग्स यूजुअली टूरिस्ट मिस कर जाते हैं अपने ट्रिप में, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको ये पेंटिंग्स और फ्रेस्को अच्छे से दिखाएं और आपको एक वर्चुअल टूर पे ले चलें। तो सुख मंदिर घूमने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं मान सिंह पैलेस, वो भी इस तरफ से है। मान सिंह पैलेस, जिसे मान सिंह ने अपनी 12 बीवियों के लिए बनवाई थी, ये आमेर किले के सबसे पुराने हिस्सों में से एक है। इसे कंप्लीट किया गया था 1599 ईडी में। और इस पैलेस की खासियत ये है कि यहाँ पे भी आपको गणेश पोल और सिंह पोल जैसे फ्रेस्कोस देखने को मिलते हैं। बट क्योंकि ये सेक्शन सबसे पुराना है, यहाँ के फ्रेस्कोस पूरे आमेर किले के ओल्डेस्ट फ्रेस्कोस माने जाते हैं। ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। सीढ़ियाँ हैं, ऊंची ऊंची है। सवाई राजा मान सिंह के पैलेस में आएंगे तो उनकी 12 बीवियाँ थी। तो 12 बीवियों के लिए अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं, जिनके पास राजा का एक्सेस होता था। मतलब राजा सबके पास जा सकते थे, बट रानियाँ एक दूसरे के कक्ष में नहीं जा पाते थे। और सभी रानियों का जो कक्ष बनाया गया है वो बिल्कुल सेम पैटर्न में बनाया गया है, ताकि कोई डिफ्रेंसिएशन ना हो रानियों में। और आई थिंक नीचे दासियों का कक्ष है, जो रानी की दासियाँ होती थी, और ऊपर रानियों का कक्ष है, जहाँ अभी हम लोग इनफैक्ट खड़े हैं। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आई थिंक सारे पार्ट्स में आप जा सकते हैं, बट सारे मतलब एक ही जैसे आपको दिखेंगे। थोड़ा बहुत आप इधर घूम सकते हैं, बट अगर आप यहाँ पे खड़े रहेंगे, जहाँ जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ से आपको नीचे बारादरी दिखेगा। तो बारादरी जो है वो एक असेंबली पॉइंट टाइप का था, जब रानियाँ एक दूसरे से मिलती थी या उनको रिलैक्स करना होता था अपने से, मतलब वो लोग खुद नॉट विथ राजा, तो वो लोग बारादरी में मीट करते थे और बैठते थे। तो बारादरी आई थिंक बेसिकली मीन्स 12 दरवाजे।
एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सवाई मानसिंह के जो 12 रानियाँ थी वो 12 अलग अलग ज़ोडिएक साइंस को बिलोंग करती थी। ही वॉज़ अ वेरी बिग बिलीवर इन एस्ट्रोलॉजी, तो इसीलिए उनकी जो 12 रानियाँ थी वो अलग अलग ज़ोडिएक साइंस को बिलोंग करती थी। इसके अलावा आपको मानसिंह पैलेस के अंदर बहुत अच्छी जालियों का काम देखने को मिलता है। आपको कुछ यूनिक आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस देखने को मिलते हैं। जैसे एक स्क्वायर शेप के ऊपर अगर डोम बनाना होता था तो उस ज़माने में स्क्विंचेस बनाए जाते थे, तो इन स्क्विंचेस को आप पैलेस के कुछ कुछ सेक्शंस में देख पाएंगे। इसके अलावा मानसिंह पैलेस के अंदर आपको शाही हमाम जैसे टॉयलेट्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये सेक्शन पूरे आमेर किले में सबसे पहले बने थे, इसलिए इस सेक्शन के टॉयलेट्स अलग बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपको फ्लोरल पैटर्न्स के अलावा भी देवी देवताओं के फ्रेस्कोस देखने को मिलते हैं। कुछ फ्रेस्कोस है जो फोकलोर की कहानियाँ बताती है। इसके अलावा जो सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर्स हमें इन फ्रेस्कोस में देखने को मिले वो है कामा सूत्रा का डिपिक्शन, और ये सब मानसिंह पैलेस के बाहरी जो दीवार है वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो आप जब पूरा पैलेस घूम के बाहर की तरफ आएंगे जहाँ पे ज़ेनानी देवरी या बारादरी है, वहाँ से अगर आप मानसिंह पैलेस के दीवारों पे झांकेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारे फ्रेस्कोस देखने को मिलते हैं। तो सवाई राजा मानसिंह और उनकी बीवियों का जो पैलेस कॉम्प्लेक्स है और बारादरी है उसको विज़िट करने के बाद हम लोग टूवर्ड्स एग्ज़िट जाते हैं। एग्ज़िट की तरफ जाते वक्त आपको एक बड़ा सा तिजोरी दिखता है जो एक स्पेशल अट्रैक्शन टाइप का है। इसके अलावा आपको कुछ खाने के दुकान दिखेंगे जहाँ से आप रिफ़्रेशमेंट्स परचेज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे सुवेनियर शॉप्स भी दिखेंगे। एग्ज़िट करेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड में ये टनल दिखेगा। दिस टनल बेसिकली कनेक्ट्स आमेर पैलेस और आमेर फोर्ट एंड जयगढ़ फोर्ट। तो पहले जब ये बंद नहीं हुआ करता था बिफ़ोर कोविड, तो हम लोग यहाँ से भी जा सकते थे अंदर। अभी तो फ़िलहाल बंद है, बट यहाँ से आई गेस 15 to 20 मिनट्स लगता है जयगढ़ फोर्ट जाने में। अदरवाइज़ अगर आप बाई रोड जा रहे हैं तो बहुत टाइम लगेगा। This is like a shortcut. इसी सेक्शन में ओरिजिनली एक मीना बाज़ार एग्जिस्ट करता था और आज के दिन भी वो मीना बाज़ार एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप शॉपिंग करने की इच्छा से वहाँ गए हैं तो आप डेफिनेटली मीना बाज़ार जा सकते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें मिलती हैं, आप ले सकते हैं। मैं 2019 में अकेले जयपुर विज़िट करने आई थी, और तब मेरा जो शॉपिंग का एक्सपीरियंस था वो थोड़ा सा ख़राब था, इसीलिए मैंने इस बार वहाँ से कुछ भी परचेज़ नहीं किया। इसके बाद जैसे जैसे आप टूवर्ड्स पार्किंग की तरफ जाएंगे आपको बहुत सारे लोकल वेंडर्स दिखेंगे जो आपको आपकी दुकान पे ले जाना चाहेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है देन ऑब्वियसली यू कैन चेक देम आउट। इसके अलावा एक दो ब्रॉन्ज़ के आर्टिफैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आई एम नॉट श्योर वो ओरिजिनली रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे या नहीं। इसके अलावा क्योंकि जोधा अकबर मूवी की शूटिंग आमेर फोर्ट के अंदर ही हुई थी, वहाँ यूज़ किए गए कुछ प्रॉप्स जैसे खाना बनाने के लिए जो कढ़ाई यूज़ किए गए थे एज प्रॉप्स, वो आज भी आमेर फोर्ट के इस एग्ज़िट पे रखे गए हैं। तो जब आप वहाँ से एग्ज़िट करेंगे आपको ये देख के वो सब ज़रूर याद आ जाएगा।
गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग गाइस। तो हम लोग वापस आमिर पैलेस आए हैं। इस बार हम लोग वॉक करके सूरज पोल से अंदर आए। सुबह तो हम लोग बाइक से आए थे, तो हल्का 10 मिनट का वॉकिंग है नीचे से पार्क करने के बाद। और जब आप आते हैं सीढ़ियों से तो चारों के व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, जो कार या बाइक से अगर आप आते हैं तो वैसे नहीं मिलते, थोड़ी यूनिक है। तो हम अभी फ़िलहाल फिर से जलेब चौक पे खड़े हैं। अगर आप आमेर फोर्ट सीढ़ियों के थ्रू पैदल विज़िट करना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। पहला कि आप अपना 4 व्हीलर या 2 व्हीलर माउंटा लेक के सामने पार्क कर सकते हैं, या फिर रोड के ऑपोजिट साइड पार्क कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, उनके सामने आप अपना गाड़ी पार्क कर सकते हैं। यहाँ से आपका सफ़र आमेर फोर्ट के किले की तरफ स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे गाइड्स मिलेंगे जो 20 या 30 रुपीज़ लेके आपको आमेर फोर्ट की पूरी हिस्ट्री बता देंगे, ऐसा वो लोग दावा करेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों की एंट्री सिर्फ जलेब चौक तक ही लिमिटेड है, क्योंकि ये लोकल गाइड्स है, लाइसेंस नहीं है टूरिज़्म बोर्ड के साथ। तो ये आपको आमेर किले के अंदर का जो डिटेल गाइडेड टूर है वो ये लोग नहीं दे पाएंगे। तो बेटर रहेगा कि आप जब इस रास्ते से जा रहे हैं जलेब चौक पहुँचे, वहाँ टिकट काउंटर में जब टिकट खरीदे तभी वहाँ से कोई लाइसेंस्ड गाइड हायर करें। इस रास्ते से जब आप जाएंगे तो जो सबसे पहला सेक्शन आएगा उसका नाम है दिल आराम बाग, जिसका बेसिक मतलब होता है जो आपके दिल को और मन को सुकून पहुंचाए। यहाँ पे जो यूनिक बातें हैं वो है यहाँ का बांग्ला स्टाइल आर्किटेक्चर। बांग्ला स्टाइल आया है बंगाल प्रोविंस से। वहाँ का जो थैच्ड रूफ्स होते थे वहाँ के छोटे छोटे हट्स के, वहाँ से ये आर्किटेक्चरल फॉर्म इंस्पायर हुआ है। और इस बांग्ला स्टाइल आर्किटेक्चर के साथ आपको मुग़ल शैली का भी एक मिक्सचर देखने को मिलता है। ये सेक्शन मुग़ल चार बाग से इंस्पायर होके बना है। यहाँ पे यूजुअली रॉयल्टी अपना लेजरली वक्त बिताने आते थे। यहाँ पे बोथ सैंडस्टोन और मार्बल की कारीगरी आपको देखने को मिलती है। साथ में आपको फ्रेस्कोस देखने को भी मिलते हैं जो आई थिंक विथ टाइम रीटच किए गए हैं, बट नेवरदलेस वो भी बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे ही चलते चलते हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद एक गेट क्रॉस करके आप देखेंगे कि आपको सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। इस सेक्शन में आपके चारों ओर आपको आमेर किले या आमेर शहर की रूइंस देखने को मिलती है, माउंटा लेक का फर्स्ट व्यू देखने को मिलता है, और साथ में आमेर किले का जो बाहरी हिस्सा है उसका जो चार्म है, जो खूबसूरती है, वो भी आपको देखने को मिलती है। क्योंकि हम शाम के वक्त यहाँ पे आए थे तो आमेर किले के सामने जो पहाड़ है, आरावली के जो पहाड़ है, वहाँ पे सूरज की किरणें पड़ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम डेफिनेटली रेकमेंड करेंगे कि हो सके तो शाम के वक्त इस स्ट्रेच को ज़रूर एक्सप्लोर करें, क्योंकि इस रास्ते जो व्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं वो आप जब गाड़ी से जा रहे होते हैं ये व्यूज़ आपको वहाँ से नहीं मिलेंगे। सामने के पहाड़ पे बहुत सारे फोर्टिफाइड वॉल्स हैं जहाँ आज के दिन में कुछ कुछ व्यू पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे लोकल्स जाना प्रेफर करते हैं। उनको 360 डिग्री व्यू मिलता है आमेर का, तीनों किले वहाँ से देखते हैं। तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो जल्द ही हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमने भी ऐसा ही एक व्यू पॉइंट विज़िट किया था। बट कमिंग बैक टू दिस ट्रैक टू आमेर फोर्ट, यहाँ पे जो रूइंस है ये मोस्टली डिलेपिडेटेड कंडीशन में है, इनकी देख रेख अभी नहीं होती। इनफैक्ट आमेर किले का जो बाहरी हिस्सा है वहाँ पे आपको शाम के वक्त बहुत सारे पंछियाँ देखने को मिलती है, जो लोगों जिन्होंने वहाँ अंदर घोंसला बनाया है। और जो एक बात है, इस रास्ते में आपको बहुत सारे हॉकर्स मिलेंगे जो छोटे छोटे सुवेनियर्स बेचते हैं। और क्योंकि इसी रास्ते से लोग शिला माता देवी के मंदिर भी जाते हैं, आपको कुछ कुछ ऐसी दुकानें मिलेंगी जहां से आप पूजा सामग्री भी ले सकते हैं। तो अगर आप इस माइंडसेट से जा रहे हैं कि आपको शिला माता देवी का मंदिर विज़िट करना है तो आप यहां से भी पूजा सामग्री ले सकते हैं।
तो अभी शाम को हम लोग चलते चलते वो रास्ता आ गए जहाँ से सूरज पोल आता है, तो ये वॉकिंग वाला ट्रैक है। और ये जो सूरज पोल वाला रास्ता है, बेसिकली वो जो सुबह आप लोग को हाथियाँ दिखा रहे थे ना, वो भी यहीं से आते हैं। और पुराने ज़माने में रॉयल फैमिली भी इसे ही यूज़ करते थे। तो अभी भले ही आम आदमी यहाँ से आता है, बट इट्स अ थिंग दैट रॉयल फैमिली यूज टू कम टू दिस फोर्ट यूजिंग दैट, है ना। हाँ। और वहाँ से केसर कैरी भी बहुत अच्छे से दिखता है, मतलब बहुत अच्छे से, मतलब बहुत क्लोजली आप उसे देख सकते हो। बाकी ऊपर से तो ऊपर का व्यू अच्छे से देख पाओगे, लेकिन वो एक क्लोज व्यू है केसर कैरी का, माउठा लेक का, ये दोनों वहाँ से कवर होता है। और आई थिंक सो आमेर फोर्ट का ब्यूटी वहाँ वॉक करते हुए भी बहुत सुंदर लगता है और बहुत अच्छे से दिखता है ना। हाँ नहीं, और एक चीज़ जो है कि माउठा लेक पास से दिखता है, हाँ। बट वहाँ पे मतलब जो डिज़ाइन है मुग़ल आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस, वो ऊपर से ही दिखेगा। हाँ। ये है कि ये ऐसा लगेगा कि एकदम पास में ही है, पास तो में ही हम है। उसके अंदर नहीं जा सकते। ठीक ठीक, ये आप ठीक ठीक बोला। और एक चीज़ जो हम बताना भूल गए थे कि जलेब चौक में ठीक सूरज पोल के ऑपोजिट साइड में है नौबत खाना, जहाँ पे जब राजा कोई भी जंग जीत के वापस आते थे अपने सेना के साथ, तो वहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजते थे जो काइंड ऑफ विक्ट्री को सिग्निफाई करती हो। तो वहाँ पे एक डिटेल्ड स्लैब भी दिया गया है कि किस टाइप के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजते थे। नौबत खाना के बारे में एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन। नौबत खाना शब्द का मतलब होता है एक ऐसा म्यूज़िक प्रोटोकॉल जो रॉयल्टी में प्रैक्टिस किया जाता था। अबुल फजल ने ऐनी अकबरी में इस बात का जिक्र किया है और इसका नाम रखा है नकार खाना। तो बेसिकली उस ज़माने में जब राजा युद्ध से लौटते थे तब तो ये नगाड़े ढोल ये सब बजते ही थे, बट रेगुलर बेसिस पे भी एक ऑर्केस्ट्रा फॉर्म किया गया था अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लेके, और ये ऑर्केस्ट्रा जो होती थी दिन के अलग अलग वक्त बजाए जाते थे, और इनका जो सिग्निफिकेंस होता था वो अलग अलग समय पे अलग रहता था। और इस तरफ से अगर आप आ रहे हो, सूरज पोल की तरफ से आ रहे हो, वहाँ से लेकर यहाँ तक का एंट्री फ्री है। इसके बाद अगर आप पैलेस के अंदर जाना चाहते हो तो वहाँ पे आपको पर पर्सन 100 रुपीज़ पे करके जाना पड़ेगा। हाँ, तो शिला माता देवी का मंदिर जो है वहाँ तक फ्री एंट्री है। इस फोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर एक रेस्टोरेंट भी है, उसके लिए भी कोई टिकट काटने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इसी के साथ हमारा आमेर फोर्ट का सैर ख़त्म होता है। सुबह जब हम आए थे हमने आपको आमेर किले की दर्शन कराई थी अंदर से जितना डिटेल में हो सके, और शाम के वक्त हम वापस आए हैं आपको उस रास्ते से आमेर फोर्ट ले जाने जहां से गाड़ियां नहीं जाती। आपको पैदल जाना पड़ता है, बट एक्सपीरियंस उतना ही उम्दा रहता है। तो आशा रखते हैं कि आमेर फोर्ट घूमने के ये दो अलग अलग पहलुएं आपको पसंद आई है। अगर अच्छा लगा तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपके कुछ अलग एक्सपीरियंसेस रहे वो भी हमारे साथ शेयर करें। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड हम लेके आएंगे आमेर फोर्ट व्यू पॉइंट विज़िट का।